ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश चंद्र तिवारी आज आपके सामने आप लोगों के सम्मुख एक ज्योतिष संबंधी विशेष बात बतलाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बात कुछ समझ में आएगी और अच्छी भी लगेगी और कुछ जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि जानकारियाँ लेना भी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप अपने जीवन के अंदर में ये मत करो वो मत करो, इस बात को तो मैं नहीं कहता हूँ। ये मनुष्य प्रकृति है, हर आदमी अपने अपने स्वभाव का होता है। जिस प्रकार पक्षियों में हर जीव अलग अलग प्रकार का भोजन पसंद करता है, इसी प्रकार से मनुष्य भी तरह तरह के पदार्थों को खाता है और तरह तरह के स्थानों में सोता है, अपने हिसाब से जीता है और जीने का उसको अधिकार भी है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको अपने जीवन के अंदर में अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। सिर्फ जीवन काल के अंदर में आदमी को एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जिसमें सबकी भलाई हो वो कार्य करना चाहिए, ताकि आपका भी उद्धार हो और देश का भी उद्धार हो। अब हम जो आज आपके सामने एक ज्योतिष संबंधी विषय लेके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 9 ग्रहों पे। अब वैसे तो एक एक ग्रह के विषय में अगर बात करें तो कई कई घंटे तक उसकी चर्चा भी करोगे तब भी वो समाप्ति नहीं होता है, पर सूक्ष्म रूप से आपको थोड़ा बहुत इसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। हमारे जन्म कुंडली के अंदर में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के साथ में एक उपग्रह भी है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। हालांकि वैसे तो उपग्रह अनेकों हैं, पर उनका पृथ्वी से उतना संबंध नहीं है। उनका अन्य उपग्रहों के साथ संबंध है। शनि के अलग हैं, बृहस्पति के अलग हैं, सबके अलग अलग उपग्रह हैं। उसके विषय में तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताता हूँ कि हमारे 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह जो है हमारे को रोज ही दिखाई देते हैं, भगवान सूर्य नारायण। अब काल पुरुष की कुंडली के अंदर में अगर देखा जाए तो उसमें सारे 12 ग्रहों के अंदर में 12 स्थानों पर अलग अलग स्थान में अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं। लेकिन अब इतना ज्ञान तो हर व्यक्ति को नहीं होता है कि किस ग्रह से क्या होता है, लेकिन जिनको है वो तो ठीक है, वो तो विद्वान लोग हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जन्म कुंडली है उसमें 1 से लेके 12 तक की गिनतियाँ होती हैं। अब प्रथम 1 लिखा है और वहां पर अगर सूर्य बैठा हुआ है, आप कुंडली भूल जाइए, सिर्फ कुंडली को देखो। और कुंडली में घर भी आप जानते हैं नहीं जानते उसके विषय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको ये देखना है कि कुंडली में 12 घरों में किस स्थान पर सूर्य बैठा है, और अगर वो है सूर्य जिस स्थान पर बैठा वहां का अंक 1 है तो आपका सूर्य उच्च का है।
आप अपने जीवन काल में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। अगर जहां सूर्य बैठा है कुंडली में वहां पर अंक 7 लिखा है तो आप यह मान के चलिए कि आपका सूर्य जो है नीच का हो गया है और वह आपके जीवन काल के अंदर में आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य के अंदर में रुकावटें ही रुकावटें आएंगी। आप किसी के लिए भला करेंगे तो भी आपको भलाई नहीं मिलेगी। आप कोई व्यापार बिजनेस करेंगे उसमें घाटा आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूर्य का उच्च और नीच का यही जो है विशेषता है। तो आपने केवल जन्म कुंडली में ये देखना है कि अंक जहां सूर्य बैठा है उसका क्या है, 1 है या 7 है। अगर 1 है तो उच्च का है और अगर 7 है तो नीच का है। बाकी कल हम बात करेंगे मंगल ग्रह पे और चंद्र ग्रह वगैरह पे, तो वो अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। लगता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और थोड़ा ज्ञानवर्धक भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।